हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज फिर मैं शेयर कैपिटल चैप्टर को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर अब ये 3 टॉपिक जो है वो एक एक साथ एक ही वीडियो के अंदर, और इसको लेकर मैं क्वेश्चंस लूँगी, जिसके अंदर फ़ॉरफीचर भी आ रहा है, रीइश्यू भी आ रहा है और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी आ रहा है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं इन द बोर्ड एग्ज़ाम, जो 6 नंबर में आते हैं, तो इसी के अंदर आते हैं। तो अब अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट ज़रूर करिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी ने इशू किए हैं एप्लीकेशन, दैट इज़ इनवाइट कर रही है वो 50,000 शेयर्स, ओके, और 10 ईच के अकॉर्डिंग है। और ये क्वेश्चन मैं एट पार के ऊपर ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीमियम के साथ करेंगे। इशू एट पार है, एप्लीकेशन कितने की 3 है और 4 पे आपका अलॉटमेंट आ रहा है। फर्स्ट कॉल सेकंड की है और फाइनल कॉल क्या आएगा, बैलेंस। मैंने साइड बाय साइड आपके जो राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने एक रफ आइडिया साइड बाय साइड तैयार किया है कि इससे ये होता है कि एक बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा। तो 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल आपकी 2 के साथ चल रही है, फाइनल कॉल बैलेंस दैट मीन्स 1 रुपी हो गया। तो 10 रुपीज़ इस तरह से पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन कितनी आ रही हैं, 60,000। अब साइड बाय साइड हम सारे वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं नीचे टेबल बना हुआ है। तो टेबल के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला कॉलम किसका होगा, शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एडजस्टमेंट टू एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट टू अलॉटमेंट एंड देन बैंक। अब ये जो 60,000 है ये सीधा आपका यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज द टोटल, कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है। ये जो 50,000 है ये सीधा यहाँ पे इसके टोटल के अंदर डालोगे, दैट इज द टोटल शेयर्स अलॉटेड हो गया। अब इसके अंदर की स्लैब जो आ रही है उसको देखा जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 आपकी एप्लीकेशंस आई हैं और उसको उसने बोला है कि फुल अलॉटमेंट कर दीजिए। तो 10,000 एंड देन 10,000 को हमने फुल अलॉट कर दिया। तो ये आपका पहला जो स्लैब है वो हमने लिख दिया। उसके बाद 20,000 शेयर्स हैं और 15,000 की अलॉटमेंट बोल रहा है। तो 20,000 एंड देन 50,000 की अलॉटमेंट हो गई। फिर वो कह रहा है कि 30,000 जिसने अप्लाई किए थे उसको 25,000 अलॉट कर दीजिए। तो 30,000 एंड देन 25,000। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये 60,000 के साथ ऑटोमेटिकली मैच करेगा। और अगर आप इसका करेंगे अलॉटमेंट का, तो दैट मीन शेयर जितने अलॉट करे हैं तो वो 50,000 के साथ मैच करेंगे। अभी आगे का टेबल हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ये 3 आपकी एप्लीकेशन है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, और 3 के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, और 4 आपकी क्या है, अलॉटमेंट है, तो वो हम 4 के साथ कंप्लीट करेंगे। देन अब ये जो थर्ड कॉलम आपको नज़र आ रहा है तो इसकी अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस कॉलम दैट मीन्स शेयर्स अप्लाइड के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 30,000 आया। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 60,000 आया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 90,000 आया। फिर इसका हम कर लेते हैं टोटल, ये बन जाएगा 1,80,000। ये थर्ड कॉलम ऐसे फिल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आपका दैट मीन्स एडजस्टमेंट टू एप्लीकेशन कॉलम हमारा किस तरह से फिल होगा, दैट मीन्स सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। तो 10,000 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 45,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 75,000। तो इस तरह से ये 4 कॉलम आपके फिल हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो आपका ये वाला कॉलम है एडजस्टमेंट टू अलॉटमेंट, यहाँ जाने से पहले मैक्सिमम लिमिट चेक करना जरूरी होता है। तो चलिए पहले स्लैब के अंदर देखते हैं। देखिए हमारे पास कितनी मनी आई थी, 30,000, और 30,000 ही हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट हो गई। तो इसलिए यहाँ आगे क्या चलेगा, डैश चलेगा, आगे हम नहीं जाएंगे। देन उसके बाद अब अगर सेकंड स्लैब देखेंगे तो हमारे पास मनी कितनी आई थी, 60,000। 45,000 तो हमारा एडजस्ट हो चुका है। बाकी कितना बचा, 15,000। बट 15,000 डालने से पहले हम इस कॉलम की मैक्सिमम लिमिट चेक करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो 15,000 नज़र आता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन्स 60,000 आपका आता है। तो दैट मीन यहाँ 60,000 ये वाले यहाँ पे आप 60,000 तक डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। बट जितना बचा है पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम इसका अमाउंट आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखिए 60,000 आया था, 45,000 यहाँ कंप्लीट हुआ, बट यहाँ मैक्सिमम 60,000 डाल सकते थे। बचा कितना था, 15,000, तो हमने यहाँ पे डाल दिया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हमारा जो थर्ड स्लैब था 90,000 आया था, 75,000 एडजस्ट हो चुका है, तो दैट मीन्स बाकी कितना बचा 25,000। बट फिर भी इसकी मैक्सिमम लिमिट चेक करेंगे कि यहाँ कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट मीन्स 25,000 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे मनी जो जा सकता है वो 1 लाख तक जा सकता है। बट हमारे पास बचा कितना है, सिर्फ 25,000, तो इसीलिए ये आपका 25,000 ही जाएगा। ये सारा स्लैब मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए टोटल हमारा मैच भी कर रहा है। 75,000 प्लस 25,000 करेंगे तो 90,000 के साथ मैचिंग हो रही है। इट मीन्स हमारा जो बैंक कॉलम है वो सारा खाली चल रहा है, यहाँ पे किसी को रिफंड नहीं किया गया। चलिए अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर्स फुली कॉल्ड है एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय हु अप्लाइड 2,000 शेयर। ये देखिए मैंने आपका रफ आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। 2,000 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उसने ना तो अलॉटमेंट मनी दी है, ना ही उसने क्या दिया फर्स्ट कॉल, और साथ में उसने क्या फाइनल कॉल भी नहीं दी। दैट मीन्स उसने तीनों कॉल नहीं दी है। वो सिर्फ एप्लीकेशन देकर चुपचाप वहाँ बैठ गया। उसके बाद फिर दैट मीन्स वो कंपनी क्या करे, फिर शेयर फोरफिट करना पड़ेगा। इसलिए सारे शेयर जो हैं वो उसके फोरफिट किए जा रहे हैं। फोरफिट किए और साथ में रीइश्यू भी कर दिया गया है 1,000 और 8 पर शेयर के अकॉर्डिंगली फुली पेड आउट। अच्छा एक बात और नोटिस करिए कि ये जो 2,000 शेयर्स अप्लाइड है, यहाँ पे कभी भी ये एप्लीकेशन मनी के साथ सॉल्व नहीं होता, अप्लाइड शेयर के साथ सॉल्व नहीं होता। इसको मुझे अलॉटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट और तैयार किया हुआ है। और आपको ये भी पता है यहाँ पे ये बताया गया है कि ये बंदा कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, 20,000 वाली ये वाली कैटेगरी है उसकी। तो इसीलिए जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप अपने राइट हैंड साइड रखेंगे, जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में। इसीलिए अप्लाइड आपके लेफ्ट में आया, अलॉटेड आपका किस तरफ आया, ऑन द राइट हैंड साइड। तो 20,000 अगर शेयर्स अप्लाई करे हैं तो 15,000 के अकॉर्डिंगली हमने उसको अलॉट किया, तो 1 शेयर के अकॉर्डिंग कितना हो गया, डिवीजन दे दी गई। और अगर 2,000 शेयर उसने अप्लाई किए हैं तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसको। तो मेरे कितने शेयर्स आ गए, 1500 शेयर। तो ये 1500 शेयर के साथ मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व करूंगी। अगर मुझे कॉल्स इन एरियर वगैरह कहीं नज़र आया तो 1500 के साथ डील होगा, ना कि ये 2000 शेयर के साथ। चलिए अब एक नीचे अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे एक स्लैब हमने और कंप्लीट करी है। वो क्यों करी है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो अमाउंट अलॉटमेंट की नहीं देकर गया, क्वेश्चन में लिखा गया है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना होगा कि ये जो 2,000 इसकी एक स्लैब कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने कुछ पैसा एक्सेस भी हमें पकड़ाया होगा। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वर्किंग नोट कंप्लीट करना होगा। तो 2,000 को 1500 की अलॉटमेंट हुई है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आया 6,000। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे कितना आया 4,500। तो बाकी बैलेंस कितना बचा एक्सेस, यानी कि इस पर्सन की हमने एडजस्टमेंट करी थी कि वो उसका एक्सेस पैसा आया हुआ है, चलो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट में पैसा कम ले लेंगे, बट वही इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी। तो 1,500 इसका एक्सेस है। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं इसके अलॉटमेंट एरियर। ये देखिए फाइंड आउट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ड्यू। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यानी कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाएगा। ये 4 क्यों आया, ये देखिए अलॉटमेंट मैंने पहले ही इसलिए रफ आइडिया बना के रखा हुआ है। ये जो इतना पोर्शन मैंने आपको बना के दिया है, ये इस क्वेश्चन का एक रफ आइडिया, इससे बार बार क्वेश्चन हमें रीड नहीं करना पड़ेगा, मैं बार बार आपको इसको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 6,000। लेस किया एक्सेस, ये देखिए हमने एक्सेस फाइंड आउट किया था, 1,500 माइनस किया तो दैट मीन 4,500 रुपये अभी उसने देना था हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में। अब उसका उसने नहीं दिया, तो यही इसका आपका क्या बन जाएगा अलॉटमेंट एरियर। तो आपके बच्चे ये सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एंट्री आपकी क्या बनी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बट अमाउंट कितनी है 1,80,000। ये कहाँ से आया, ये देखिए वर्किंग नोट बना के दिया था ना, ये यहीं से अमाउंट आपकी वहाँ पे आराम से आपकी फिट हो जाएगी अगर आपके सारे एक बार वर्किंग नोट फिट चले गए। आपने बना लिए, उसके बाद सिर्फ जर्नल एंट्रीज डालनी रह जाएंगी। नाउ सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ये शेयर एप्लीकेशन कहाँ से आ रहा है मनी, ये देखिए 1,80,000,
ये पहुंच गया आपकी यहाँ पे। शेयर कैपिटल में ये वाला पैसा जाता है 1,50,000, ये आपका सेकेंड एंट्री की अमाउंट जा रही है। 30,000 ये एडवांस है, दैट मीन्स द शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया, दैट मीन्स 30,000। इसको आप शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, इसको आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी मनी आपकी टेबल से निकलती है। एक बार टेबल बन गया तो दैट मीन्स आपको दोबारा मनी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड एंट्री जा रही है, दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट आप ड्यू करने जा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये मनी कैसे आ रही है? 50,000 आपके शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 4 आपका अलॉटमेंट मनी था, मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आ गया। फोर्थ एंट्री की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ एंट्री में आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बट ये मनी कहाँ से आया है? आपकी इस एंट्री की मनी हम कहाँ से निकाल रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना था? ये देखिए 2 लाख, तो ये ले लिया यहाँ पे। ये आपका एक्सेस आ रखा है तो 30,000 ये आपका माइनस हो गया, क्योंकि बार बार थोड़ी पैसा देगा वो कोई भी। तो 1,70,000 ऐसे आया। ये 4,500 का एरियर हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, तो ये आपका चला गया कॉल्स इन एरियर के अंदर। और बैलेंस कितना बचा? 1,65,500। ये आपका क्या बन गया? दैट इज़ द बैंक मनी, बैलेंसिंग फिगर। चलिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करते हैं। ये आपके सामने देख रहे हैं, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रही है। ये मैं आगे कर रही हूँ। ये देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये रफ आइडिया ये देखो बना के रखा है मैंने। मैं अब यहीं से क्वेश्चन देख रही हूँ आपका, तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 कर दिया गया है, तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब यहीं पे ही आपका कॉल्स इन एरियर हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये 1 लाख आपका यहाँ पे आ गया। कॉल्स इन एरियर 1500 आपका कॉल्स, ये देखिए 1500 आपका चल रहा था, दैट मीन्स इसने ये भी मनी नहीं दी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया ये वाला, तो आपका 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके कितना आ गया? 3,000। और बैलेंस कितना बचा? 97,000। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपका फाइनल कॉल ड्यू करने जा रहे हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 के अकॉर्डिंगली, तो कितना आ गया? अगेन 50,000। चलिए अब उसकी ये रिसीविंग की एंट्री डाल लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि जो 1,500 शेयर वाला बंदा है इसने यहाँ पे भी आके कॉल्स इन एरियर, ये देखिए मैंने क्रॉस लगा के पहले ही रखे हुए हैं, 3 क्रॉस आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि वो तीनों जगह पे एरियर कर रहा है, तो इसीलिए आपका 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो कितना आ गया? 1,500। फाइनल कॉल का मनी यहाँ पे डाल दीजिए जो ड्यू था, और बैलेंस कितना बचा? 48,500। ये इतना बैंक मनी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अब हम डाल रहे हैं आपकी शेयर फॉरफिटेड की एंट्री। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा? शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा। उसके बाद जितना पैसा रिसीव हुआ है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर, जो अलॉटमेंट पे चल रहा था, जो फर्स्ट कॉल पे चल रहा था और जो फाइनल कॉल पे चल रहा था, उसको हम करेंगे। अब 1,500 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका 15,000 आपका, दैट मीन्स सारी कॉल्स हो गई तो इसलिए कॉल्ड ऑफ कैपिटल 10 बना, तो 15,000 आपका हो गया डेबिट में। कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल आपका कहाँ से आया? 1500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये देखिए, ठीक है। एंड देन 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 करके आपका क्या चला गया? दैट इज द फाइनल कॉल एरियर। अब बचा ये अलॉटमेंट एरियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अमाउंट कहाँ से आती है। तो 4,500 आप देख रहे हैं, ये देखिए हमने पहले वर्किंग नोट जो तैयार किया था, यही आपकी अमाउंट अलॉटमेंट एरियर की जाएगी, राइट। और अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ मैं, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये आपने वर्किंग नोट पहले बनाए थे आपके हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे दिख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे 6,000 नज़र आता है आपको, ये कहाँ से आ रहा है? ये देखिए जितना पैसा उसका रिसीव हुआ है था वो आपका सीधा का सीधा शेयर फॉरफिटेड में चला गया। तो इस तरह से आपकी ये मैचिंग हो सकती है। अब आप डेबिट क्रेडिट मैच करके देख लीजिए, ये 15,000 और इसके साथ ये मैच करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इसका आफ्टर फैक्ट एक बार वर्किंग नोट अच्छे से बन गए तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे
हमें आगे शेयर री इशू करने हैं। ये देखिए फोरफिट तो कर दिया हमने, ये देखिए मैंने पहले वर्किंग नोट तैयार कर लिया था। देन उसके बाद री इशू करना है 1000 शेयर एज फुली पेड अप और 8 पार शेयर। जो 8 पार शेयर है ये सीधा चला जाएगा बैंक में, और फुली पेड अप दैट इज इक्वल टू किसके होता है, नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम मनी फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो शेयर फोरफिटेड दैट मीन्स ये डिस्काउंट हो गया, बैलेंसिंग फिगर आपके सामने अपेयर हो रहा है 2000 का। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बट इसके लिए हमें वर्किंग नोट तैयार करना होगा। उसका रीज़न है कि जितने शेयर फोरफिट किए थे, ये देखिए 1500 शेयर तो आप फोरफिट कर रहे हो, और इशू कितने कर रहे हो 1000। ये हमने पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। ये देखिए वर्किंग नोट तैयार हो रहा है अब आपका, ये देखो। तो 6000 आपकी अमाउंट ऑफ फोरफिटेड है, ये आपकी ये जा रही है यहाँ से, डिवाइडेड बाय 1500 शेयर्स हैं, क्योंकि 1500 शेयर आप फोरफिट कर रहे थे, और री इशू कितने कर रहे हैं 1000, मल्टीप्लाई किया तो आपका 4000 आ गया। डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, ये देखिए 2000, तो आपका ये 2000 लेस कर दिया गया है। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आ गया 2000, तो आपका अमाउंट आ चुका है 2000 शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सो यह अभी मैंने आपको एक एट पार वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, इसके अंदर प्रीमियम वाला केस साथ में हम हैंडल करेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 40,000 कंपनी ने इशू किए, तो ये साथ साथ में आपका रफ आइडिया मेरा तैयार हो रहा है। ये देखिए 40,000 शेयर और 10 ईच के अकॉर्डिंग है, ये आपके सामने चल रहा है, और प्रीमियम मनी कितना है दैट इज ऑफ 2। उसके बाद इसने लिखा है एप्लीकेशन पे कितने हैं 4, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। ऑन अलॉटमेंट कितना है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपीज़ का आपका ये चल रहा है, ये देखिए। एंड देन 3 रुपीज़ उसके कॉल में चल रहा है, ये देखिए रफ आइडिया तैयार हो रहा है। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है 60,000। अब साइड बाय साइड यहाँ से टेबल शुरू हो जाएगा। 60,000 आपकी एप्लीकेशन है और 40,000 आपने अलॉटमेंट कैपेसिटी है। अब आगे उसने क्या बोला है, प्रोराटा अलॉटमेंट पे करना है आपने 48,000 शेयर्स को, तो 48,000 को दैट मीन्स 40,000 की अलॉटमेंट करने के लिए वो बोल रहा है, तो हमने कर दिया। बाकी बैलेंस कितना बचा दैट इज 12,000 रिमेनिंग, वो कहता है रिफ्यूज़ कर दो, तो ठीक है हम उसको कुछ नहीं अलॉट करते, ये टेबल वैल्यूज़ कंप्लीट हो रही हैं। अब उसके बाद हमें ये सिंपल वैसे जैसे मैंने पीछे टेबल कंप्लीट करवाया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 1,92,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये कितना आया 48,000। अब इनका टोटल कर लीजिए, ये 2,40,000 आपका आ जाएगा। अब आपका फोर्थ कॉलम की अमाउंट कैसे आएंगी, दैट मीन्स शेयर्स अलॉटेड को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये आ गया 60,000। अब 1,92,000 आपके पास आ चुका है, उसमें से 1,60,000 आपका एडजस्ट हो गया, पर बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो बाकी कितना बचा 32,000, वो हम वहाँ ले गए। अब ये 48,000 आपका आया था, यहाँ पे तो ज़ीरो चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए ये पैसा सीधा रिफंड में चला गया। तो इस तरह से ये टेबल हमारा वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद हमने टोटल करके भी देख लिया कि ये सबका जो टोटल है वो इसके साथ मैच कर रहा है। या इसका एक और भी है तरीका चेक करने का, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो तब भी आपका ये 2,40,000 ही आएगा, चाहे टोटल आप कर लीजिए चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग ऐसे ही आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो। मनोज 1,500 शेयर्स अलॉट किए थे उसको, तो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी, वो ना तो अलॉटमेंट मनी दे पाया, ये देखिए मैं साथ साथ में लिख रही हूँ 1,500 शेयर, उसके आगे मैंने क्रॉस लगाया, इस मीन्स वो नहीं देकर गया। एक यहाँ पे भी वो दे के नहीं गया, तो इसलिए मैंने दोनों जगह पे क्रॉस लगा के 1,500 शेयर नोट किए। एक और बंदा यहाँ नज़र आ रहा है 2,000 जिसको शेयर अलॉट किए थे, उसने कॉल मनी नहीं दी है, तो ये देखिए 2,000 मल्टीप्लाई बाय कर रखा है मैंने, क्रॉस कर रखा है, दैट मीन्स उसने भी नहीं दिया। 3 रुपये की जो फाइनल कॉल है इसने नहीं दी है। पर जो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी ये वाले बंदे ने, उसका नीचे वाला स्लैब हमें दोबारा बनाना होगा। तो इसके लिए मेरे को ये वर्किंग नोट एक और कंप्लीट करना होगा कि मेरे को फाइंड आउट करूँ कि इस बंदे ने अप्लाई कितना किया था। तो एप्लीकेशन जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप अपने राइट हैंड साइड रखिए, और जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस स्लैब को हमने उठाना है, और 40,000 अगर अलॉटमेंट था तो उसने अप्लाई किया था कितना 48,001 के अकॉर्डिंगली,
ये आ गया 1500 शेयर के अकॉर्डिंगली। तो दैट मीन 1800 शेयर्स आपके बनते हैं। तो ये 1800 शेयर हम यहाँ पे लिखेंगे, 1500 आपकी अलॉटमेंट कैपेसिटी है। और जैसे आपने नॉर्मली ये टेबल कंप्लीट किया है वैसे ही करना है। 1800 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, कितना हो गया 7200। 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, कितना आ गया 6000। अब इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का ले लिया जाएगा डिफरेंस। तो मेरा 1200 अभी भी एक्सेस है। इट मीन्स ये पर्सन जो 1500 शेयर वाला बंदा था, इसके 1200 शेयर एडवांस में डील कर रहे थे हम कि इसका अलॉटमेंट के टाइम पैसे उतने ही कम ले लेंगे, बट ये फिर से और यहीं पे आपको एरियर कर गया। ये देखिए, अब हमें ये अलॉटमेंट एरियर फाइंड आउट करना होगा कि अमाउंट ड्यू कितना था, 1500 मल्टीप्लाई बाय 5। ये देखिए, तो यानी कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 करके हमने इससे 7500 रुपये लेना था। और इसका एक्सेस कितना आया हुआ 1200, ये एक्सेस हमने माइनस कर दिया। तो बचा हुआ ये आपका क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट एरियर। तो ये मेरा वर्किंग नोट यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक लास्ट लाइन और क्वेश्चन की पढ़ के अपना रफ आइडिया कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज डालना शुरू कर देंगे। इसके बाद उसने बोला है ऑल दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, यानी कि फाइनल कॉल, ये देखिए लाइन लगा रखी है। तो इसके बाद उसने बोला है कि दोनों को शेयर को फोरफिट कर दीजिए। ये देखिए, अब उसके बाद ऑल द फोरफिटेड शेयर वो कहता है बेच दो किसी दूसरे पार्टी को, फुली पेड अप एट 8 पर शेयर। ये देखिए, री इशू कर दिया उसने, फुली पेड अप एट 8 पर शेयर। तो ये इतना सा पोर्शन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बार बार अब इसको रीड नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से देखकर इसका क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए वर्किंग नोट आपके लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए हैं और अब जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेप्टी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, ये 2,40,000 ये आपकी पहली एंट्री की अमाउंट हो गई। देन नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये मनी कहाँ से आई, 2,40,000 ये आपका यहाँ पे चला गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000, ये देखिए ये आपका चला गया यहाँ पे। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट 32,000, ये आपका यहाँ पे आ गया। बैंक में रिफंड कितना हुआ 48,000, ये बैंक की अमाउंट आ गई। तो दैट मीन्स ये सब टेबल वैल्यूज़ हैं जो आपकी वहाँ पे जाके एंटर होना शुरू हो जाएंगी। देन अब नेक्स्ट करते हैं, आपका ड्यू कर रहे हैं शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसकी मनी कैसे आएगी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करके, ये देखिए। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, क्योंकि यहाँ पे तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट जाती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में उसका पैसा ट्रांसफ़र किया तो ये मनी आपकी आ चुकी है। देन आफ्टर दैट आपका एरियर फोर्थ एंट्री डालने जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये 2 लाख हमने लेना था, आपने 32,000 तो पहले ही ले चुके हो, तो दैट में ये माइनस करना होगा, बार बार थोड़ी कोई पैसे देगा आपको। तो 1,68,000 आ गया। अलॉटमेंट एरियर हम ये देखिए फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं 6,300, तो ये आपका यहाँ पे चला गया। बैलेंस कितना बचा 1,61,700। तो 4 एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हम 4 एंट्रीज कंप्लीट कर चुके हैं, हम फाइनल कॉल पे जा रहे हैं। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये आपका 1,20,000 आ चुका है। देन अब फोर्थ एंट्री डाल रहे हैं, आपकी सिक्स्थ एंट्री डाली जा रही है। सिक्स्थ एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आपकी अमाउंट आपके सामने है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के अंदर आपका मनी चला जाएगा, दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का मनी कितना है 3, तो 1,20,000 ही ऐसे आ गया। कॉल्स इन एरियर आपका ये देखिए 2 पर्सनस हैं जो कॉल्स इन एरियर करके गए हैं, टोटल 3,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना चला गया 1,90,500। देन अब नेक्स्ट करते हैं, आपकी शेयर फोरफिटेड की एंट्री हो रही है। अब ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे देखो 2 तरह के शेयर फोरफिट कर रहे हैं। मैं हमेशा प्रेफरेंस करती हूँ कि आप अगर 2 तरह के पर्सन्स आपके अंदर आ रहे हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो उनके शेयर अलग अलग फोरफिट की एंट्री डालो, इससे क्लैरिटी रहेगी। तो इसलिए मैं पहले 1,500 शेयर्स के अकॉर्डिंगली आपकी फोरफिटेड की एंट्री डाल रही हूँ।
तो यहाँ पे सारी कॉल्स ड्यू हो गई हैं, तो सारी कॉल्स उन्होंने कर ली हैं, तो इसलिए 10 कॉल्ड अप हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम इस बंदे ने नहीं दिया। ये देखिए सिर्फ ये 1500 शेयर वाले ने नहीं दिया, बाकी दूसरे बंदे ने दे दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे 2 के अकॉर्डिंगली इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये जो कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6300 जो वर्किंग नोट हमारा ऑलरेडी चला हुआ है, वही आपका कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बच्चे मेनली इसी के अंदर गलती करते हैं। देन फाइनल कॉल का एरिया एज इट इज नॉर्मल वे से 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ये देखिए फाइनल कॉल 3 की चल रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया 4500 आ गया। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। शेयर फॉरफिटेड में कितना मनी ट्रांसफर होगा, ये देखिए 7200। ये देखिए आपका टेबल वैल्यूज़ के साथ फिर से मैच किया, ये आपकी सीधा शेयर फॉरफिटेड में चली जाएगी। तो इस तरह से ये शेयर फॉरफिटेड की एंट्री कंप्लीट होती है इन विद द फॉर 1500 शेयर्स। अब 2000 शेयर्स को सेपरेटली डील करते हैं, इसकी भी फॉरफिटेड की एंट्री डाली जा रही है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो कितना हो गया 20,000। 2 शेयर फॉरफिटेड में पैसा ट्रांसफर होगा वॉट एवर मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये देखिए ये जो 2000 वाला बंदा है, ये आपको 4 भी दे गया, ये 5 भी दे गया। दैट मीन्स 5 हमने प्रीमियम तो कैंसिल नहीं करना, तो इसीलिए ये वाली मनी उठाई जाएगी जो नॉमिनल वैल्यू 4 + 3 कितना हो गया 7, तो इसीलिए ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। और कॉल्स इन एरियर आपको पता ही है 3 से चल रहा है, तो आपका शेयर फॉरफिटेड की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आपकी रीइशू की एंट्री डाल रहे हैं, ये देखिए सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं, तो इसको इस लाइन को पढ़ के हम लोग वहाँ पे एंट्री डालने जा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बाकी बैलेंसिंग फिगर अगर आएगी तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। तो 3500 ये 8 दिख रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ फुली पेड अप है, दैट इज इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है 10, तो मल्टीप्लाई बाय किया 35,000। बैलेंसिंग फिगर नजर आ रहा है 7,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू द शेयर फॉरफिटेड। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही रीइश्यू हो गए, तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सबसे क्या करना है, 7200 ये शेयर फॉरफिटेड है, ये 14,000 आपका चल रहा है, ये देखिए, और इधर ये माइनस में आ जाएगा 7,000। ये देखिए करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर मैंने केस कवर किया है जब एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर प्रीमियम आ जाए तो इसका इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली सा असर पड़ता है, उसको आपको ध्यान से नोटिस करना होगा। तो चलिए धीरे धीरे पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी आ रही है, कितना आपको शेयर इशू किया जा रहा है, दैट इज़ ऑफ 3 लाख, और 10 ईच आपकी नॉमिनल वैल्यू है। ये देखिए आपका 2 लाख आपकी अलॉटमेंट है, और 10 ईच आपका क्या है, दैट इज़ द नॉमिनल वैल्यू, और 4 आपका क्या है, प्रीमियम है। ये रफ आइडिया साथ साथ में बन रहा है। और उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना है, 6 है, 2 रुपीज़ इसमें प्रीमियम चल रहा है। अलॉटमेंट तो 7 से चल रहा है, 2 रुपीज़ फिर से प्रीमियम है। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलेगी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कितने पैसे पूरे करने हैं, 14। तो 14 जिसमें से 6 और 7 तो आपको गिवन है, तो बैलेंस आपका कितना हुआ, दैट इज़ 7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर मैंने इसकी सबकी नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करके पहले ही रखी हुई है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 - 2 4, 7 - 2 5 एंड 1 एज इट इज़। ये देखिए 10 रुपीज़ इस तरह से पूरा हो रहा है। तो ये आपका रफ आइडिया थोड़ा सा मैंने बना दिया। अब इसके बाद एप्लीकेशन आपके पास कितनी आ रही है, 3 लाख। तो अब टेबल कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, वही सेम टेबल चल रहा है अगर आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस। अब 3 लाख यहाँ पे आ गया, 2 लाख आपकी अलॉटमेंट कैपेसिटी है, तो यहाँ पे उसने बोला भी है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया। तो दैट मीन्स अब आपका थर्ड कॉलम की अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 18 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 किया 12 लाख, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। तो उसके बाद कितने पैसे बचे, 6 लाख, तो दैट मीन्स वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये टेबल अभी कंप्लीट कर लिया, बैंक में कुछ भी रिफंड नहीं हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं मैंने कुछ ब्लू कलर से आपको यहाँ पे लिख के दिया है कुछ, ये जो इसलिए लिखा है क्योंकि ये 6 रुपीज़ में प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है, तो इसीलिए आगे जाके जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे इसको स्प्लिट आप कर देंगे, जिसमें से 8 लाख आपका चला जाएगा कहाँ पे, दैट इज़ द कैशियर कैपिटल, और प्रीमियम में मनी 4 लाख चला जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महक टू whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। ये देखिए वर्किंग नोट के अंदर आपके रफ आइडिया के अंदर चल रहा है 400 आपके, इसने ना तो अलॉटमेंट मनी दी है और ना ही इसने क्या दिया, फाइनल कॉल दिया। एक और बंदा है जिसने अप्लाई किया था 300 शेयर्स, अप्लाइड है, इसको अलॉटेड में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो इसीलिए फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये देखिए आपका वर्किंग नोट अब आपको समझ आ रहा होगा। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर। दैट मीन जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप अपने राइट हैंड साइड रखिए, जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से 2 लाख ये वाली हमने उठाई है स्लैब, इस तरह से इसको वर्किंग नोट करके ये 600 शेयर कंप्लीट कर दिया। और ये दैट मीन्स इस बंदे ने 600 जो थे शेयर जो थे वो आपको करे होंगे। ये वाला जो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं ये इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि ये इस कैटेगरी में चल रहा है, राइट। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप अपने लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करनी है वो राइट हैंड साइड में, जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट कंप्लीट किया, ये 600 आपका इस तरह से आ गया। और फिर नॉर्मल वे से हम ये आपका टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 3600, 400 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 2400, और बीच का गैप कितना हुआ 1200। अगर आप देख रहे हैं कैसे आया 3600 माइनस 2400, ये 1200, दैट मीन्स एक्सेस है इस पार्टी का, दैट इज द महक वन। ठीक है, अब इसी के साथ आपका अलॉटमेंट एरियर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए ये 400 मल्टीप्लाई बाय 7 किया, यानी कि उससे हमने 7 के अकॉर्डिंगली मनी लेना था 2800। एक्सेस कितना आ रखा है ये देखिए 1200, यहाँ पे आपको 1200 लेस कर दिया तो कितना हो गया अलॉटमेंट एरियर, दैट इज 1600। तो इस तरह से आ गया। अब बात करते हैं ये दूसरी पार्टी की। अब ये दूसरी पार्टी कौन सी है हमारी 300, ये इसने अप्लाई किए थे, इसके लिए वर्किंग नोट ये चल रहा है। ये देखिए ये आपका अप्लाइड और हमें अलॉटेड चाहिए था तो इसलिए मैंने उसको फाइंड आउट किया और 200 के अकॉर्डिंगली हमारे पास शेयर निकले, और ये इसको राउंड करके मैंने 200 रख लिया कि मेरे को ये क्वेश्चन अप्लाइड के साथ सॉल्व नहीं करना है, किसके साथ सॉल्व करना है, अलॉटेड के साथ। तो इस तरह से ये मेरे ऑलमोस्ट सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट एप्टी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ये आपकी मनी कहाँ से निकल रही है, ये 18 लाख, ये देखिए सीधा चला गया यहाँ पे। देन उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये देखिए मैं आपको बोल रही थी ना, इसको मैं 2 पार्ट में आगे डिवाइड करूँगी क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है, तो इसीलिए ये जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है इसकी कैलकुलेशन नोटिस करिए। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कौन सा पैसा गया, ये 18 लाख, राइट। उसके बाद ये जो 12 लाख है, तो 12 लाख में प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है तो उसको अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन का जो नॉमिनल वैल्यू है 4 है, तो इसलिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 किया, ये कितना आ गया 8 लाख। इस तरह से 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा प्रीमियम, दैट इज ऑफ 4 लाख। और इसी के साथ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे, ये 6 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये जो ब्लू शेड से मैंने इसको हाईलाइट किया है उसको प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिए, गलती आपकी यहाँ पे होगी तो इसलिए आपने नहीं करनी है। बाकी क्वेश्चन आपका नॉर्मल है जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। चलिए अब थर्ड एंट्री डाल रहे हैं। थर्ड एंट्री के अंदर अगर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, तो थर्ड एंट्री के अंदर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 14 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 10 लाख। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में वही पैसा ट्रांसफर करना है, ये आपका आ गया 2 लाख। तो इस तरह से आपकी थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ बैंक वाली एंट्री कंप्लीट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, तो इस तरह से आएगी। ये जो अलॉटमेंट एरियर है कीप इन माइंड, ये देखिए वर्किंग नोट हमने बना के रखा है, इसको सीधा आपने यहाँ पे फोर्थ एंट्री के अंदर ट्रांसफर करना है। और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का मनी कैसे आएगा, 14 लाख आपका ड्यू था, और उसके बाद एक्सेस ये देखिए पीछे हमने रिकवर किया था, मैं दिखा रही हूँ आपको। 14 लाख आपका ये रहा और 6 लाख हमने ऑलरेडी रिसीव किया, ये लेस कर देंगे हम, तो 18 लाख
1600 हमने यहाँ से ले लिया, और क्योंकि अलॉटमेंट एरियर ऑलरेडी बना के रखा था, ये बैलेंस आ गया आपका बैंक अकाउंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर फिफ्थ एंट्री, ड्यू की एंट्री आपके सामने पड़ रही है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एप्टी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपका आ गया 2 लाख। देन अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल कॉल का मनी रिसीव हो रहा है, बैंक कॉल्स इन एरियर जा रहे हैं। ये देखिए, ये 600 शेयर के साथ कॉल्स इन एरियर जाएगा, 200 ये वाला, 200 एंड देन 400 ये आपके कॉल्स इन एरियर के अंदर चले गए। ये देखिए कैलकुलेशन मैं दिखा रही हूँ, 400 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 1 के अकॉर्डिंगली, तो आपका ये 600 आपका एरियर आ गया। तो जितना ड्यू था वही 2 लाख आपका आ गया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 करके फाइनल कॉल का ड्यू और रिसीविंग हो गई बैंक अकाउंट के अंदर, दैट इज़ 1,99,400। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेवन्थ एंट्री आपकी आ रही है, जिसके अंदर आप लोग फोरफिटेड की एंट्री डालने जा रहे हैं। हम ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 पर्सनस के शेयर हैं तो अलग अलग उसको फोरफिट करिए, इससे बहुत क्लैरिटी रहती है। तो मैं पहले 400 वालों को फोरफिट करने जा रही हूँ। 400 मल्टीप्लाई बाय 10, सारी कॉल्स हो गई हैं 4000। इस बंदे ने प्रीमियम का मनी नहीं दिया है ये वाला, तो इसीलिए 2 के साथ इसको कैंसिलेशन देंगे। और शेयर फोरफिटेड में कौन सा मनी जाएगा, दैट इज़ वट एवर मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम दैट पर्सन, बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कीप इन माइंड, बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ये देखिए वैसे तो 3600 है, बट इसमें प्रीमियम का मनी आप माइनस कर दीजिए। इट मीन 600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आपका माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका 2800 बन जाएगा। तो उसके बाद आपका कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, ये आपका 1600 आपका ये चल रहा है। और उसके बाद कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल नॉर्मल वे से आप कैलकुलेट करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपका 400 आ गया। अच्छा एक बात और बोलूँगी, सम टाइम बच्चों को ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी आती है, तो कोई बात नहीं, आप इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, वो दोनों का डिफरेंस ले लो, तब भी ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। सो कीप इन माइंड। और उसके बाद 88th आपकी एंट्री चल रही है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 200 शेयर्स को फोरफिट करने जा रहे हैं, ये वाले। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 2000 सारी कॉल्स हो चुकी हैं। इस बंदे ने आपको सिर्फ 1 रुपया नहीं दिया है, तो ठीक है 1 रुपी कॉल्स इन एरियर में, बाकी पैसा दे गया विदाउट प्रीमियम मेंशन करना है, तो दैट मीन 9 रुपीज़ दे गया। 10 रुपीज़ में से 1 रुपी कॉल्स इन एरियर, 9 रुपीज़ आपका शेयर फोरफिटेड में पर्सन वो दे गया। अब इसमें से री इशू क्या कर रहा है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। आपकी री इशू की एंट्री के अंदर आप देखेंगे तो आपके 400 शेयर री इशू हो रहे हैं, सारे शेयर री इशू नहीं हो रहे हैं अगर आप देखेंगे। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हम नॉर्मली डालते ही हैं, तो दैट मीन 8 पार्ट शेयर आपका चला गया बैंक में, और फुली पेड अप है, दैट इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, ये आ गया इधर, बैलेंसिंग फिगर 800 बच गया। देन अब लास्ट एंट्री की अमाउंट डालनी है, दैट इज शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बट वो कैसे डालेंगे इसको नोटिस करिए। ये देखिए उसने हमें इन्फॉर्म किया है, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये अगर आप नोटिस कर रहे हैं उसने हमें ये लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर 400 फोरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ खुशबू, दैट मीन खुशबू के कितने शेयर थे, 300। ये मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट आपके लिए बना के रखा है, ये देखिए 600 शेयर फोरफिट हुए थे, जिसमें से 400 अलग हुए, 200 अलग किए हमने। अब 200 शेयर तो सारे के सारे रीइश्यू हो रहे हैं, 400 वालों में से सिर्फ 200 ही शेयर रीइश्यू होंगे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 400 वाले शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा 200 में, तो 2800 आपकी क्या थी, दैट इज़ द शेयर फोरफिटेड अमाउंट। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये रही, ये देखो, तो ये 2800 आपका नीचे आ जाएगा। तो 2800 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 200, तो शेयर फोरफिटेड आपका कितना आया, 1400। अब 200 वाले तो सारे रीइश्यू हो रहे हैं, तो इसलिए उनका अमाउंट जो है वो हम सारा लेंगे। ये देखिए पीछे दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए 200 वालों के लिए ये शेयर फोरफिटेड अमाउंट पूरी ली जाएगी, ये देखो
ठीक है। देन उसके बाद क्योंकि इसका कन्वर्जन नहीं होगा, इसके सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपका आ गया टोटल, आप कर लीजिए इसका टोटल करने के बाद 3200 हो गया, तो लेस कर देंगे डिस्काउंट जो पीछे हमारा रीइश्यू की एंट्री के साथ था। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा, 2400। सो इस तरह से ये प्रीमियम वाले केसेस जो है वो हमें हैंडल करने हैं। अगर वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।